हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी आर जॉब अपडेट्स ऑफिशियल। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू यहाँ पर वैकेंसीज निकला हुआ है। टेक्निकल वैकेंसीज है। वैकेंसी का नाम है जूनियर इंजीनियर, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए 2023 यहाँ पर का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। तो इसका जो एप्लीकेशंस यहाँ पर ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना है, यहाँ पर इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पर 2-3 दिन बचा हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर 26/7/2023 से लेकर यहाँ पर 16/8/2023 यानी कि आज 14 अगस्त, तो 15 और 16 2 दिन बचा हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं किए हैं वो जल्दी से जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट में आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सिंपली वहाँ पर लॉगिन करके आपको यहाँ पर अप्लाई बस करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो और सिग्नेचर, ये सभी आपको अपलोड करने होंगे। और जिन्होंने भी यहाँ पर एसएससी के वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो उन्हें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एसएससी में और भी जितने भी एग्ज़ामिनेशन है वो सभी इसी प्रकार से आप यहाँ पर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बात करते हैं या जो वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर ओनली 3 ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस रहता है, डिप्लोमा इंजीनियर्स जिन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जिन्होंने बीई बीटेक ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। कंप्लीट फ्रेशर्स कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 30 इयर्स रहता है। तो सबसे पहले इस पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अप्लाई करने का जो डेट है, लास्ट डेट यहाँ पर 16 अगस्त रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल में टेक्निकल वैकेंसीज, डिप्लोमा इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, बीई बीटेक जिन्होंने किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है 3 इयर्स का, साथ में यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट जो भी हैं उनके टेक्निकल वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पर वीडियो डालते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट टेक्निकल बैकग्राउंड से है और टेक्निकल जॉब्स के रिक्वायरमेंट रहा है वो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो छोटी छोटी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं जैसे एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स, मेरिट लिस्ट वगैरह जारी होता है, वो सभी डिटेल्स हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं इसके लिए जो अप्लाई करने का डेट, डिटेल्स वगैरह। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो इसमें जो है टोटल यहाँ पर 1342 वैकेंसीज है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 1342 पोस्ट है, जिसमें से अब हम बात करेंगे तो 70-80% जो है वैकेंसीज जो है ओनली सिविल ब्रांच के लिए है, ओनली सिविल ब्रांच के लिए। तो जो भी कैंडिडेट सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपना डिप्लोमा या फिर डिग्री सिविल ब्रांच में किया है, वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करेंगे। उनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और साथ ही हर साल जो एसएससी जेईई का वैकेंसीज निकलता है उसमें 70-80% क्या रहता है, 70-80% वैकेंसीज जो है सिविल ब्रांच का रहता है। बाकी जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच का रहता है। तो इस पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन कौन से डिपार्टमेंट्स। एक तो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से रहते हैं, टोटल 8 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपका वैकेंसी जो है देखने को मिलता है। तो एज लिमिट वगैरह डिटेल्स में बता देता हूँ। एक तो पोस्ट डिटेल्स, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट यहाँ पर कितना होना चाहिए मैं बताऊंगा। तो सभी के लिए एज लिमिट जो है 30 इयर्स रहता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके लिए यहाँ पर 27 ईयर का यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और यहाँ पर 3 इयर्स का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है, जो कि कंपलसरी नहीं है। जिनके पास होगा तो अच्छी बात है। ठीक है,
इसमें जेई के लिए यहाँ पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसीज रहता है। सेम क्वालिफिकेशन, आपका डिसिप्लिन बस चेंज होगा, ब्रांच, बाकी क्वालिफिकेशन सभी में सेम रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, सेंट्रल वाटर कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस एंड रिवर डेवलपमेंट गैंग, इसमें आपका वैकेंसीज है ब्रह्मपुत्र बोर्ड में। उसके बाद ये सभी और वैकेंसीज है FBP और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, इसमें भी वैकेंसीज रहते हैं। यहाँ पर ये सिविल ब्रांच के लिए काफ़ी सारे वैकेंसीज रहते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी वैकेंसीज रहता है। एज लिमिट 30 ईयर्स रखा है। इसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज में है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में यहाँ पर वैकेंसीज आपका रहता है। ठीक है, तो इसमें NTRO में डिप्लोमा इंजीनियर्स केवल अलाउ करेंगे यहाँ पर, जो कि इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल में जिन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BE-BTech को यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया है। वैसे ही यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज में भी डिप्लोमा इंजीनियर जो कि मैकेनिकल ब्रांच वाले को ही यहाँ पर अलाउ किया गया है, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग, इसमें देख सकते हैं सिविल और मैकेनिकल डिप्लोमा वाले। तो एज लिमिट सभी का सेम रहेगा। अदर इसके डिटेल्स जो है वैकेंसीज में बता दिया हूँ। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसीज है ये आप टेबल में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर वैकेंसीज जो है आपका BRO में रहता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि 1340 में से 431 पोस्ट जो है आपका देख सकते हैं JEE सिविल का है वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। इसी प्रकार यहाँ पर BRO जो कि मेल ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए 55 और CPWD सिविल JEE के लिए यहाँ पर 421 पोस्ट, ठीक है, सिविल के लिए। इसी प्रकार सिविल में यहाँ पर 188 पोस्ट जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन में। इस प्रकार टोटल में कैलकुलेट किया हूँ तो सिविल का जो वैकेंसीज है टोटल यहाँ पर 1100 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी जो है आपका ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसके अलावा इसके लिए जो एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो एलिजिबिलिटी में केवल इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर के यहाँ पर कंट्री से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी स्टेट के से बिलोंग करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट में बता दिया हूँ 30 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, जो कि डेट जो है लास्ट डेट जो कि 16 अगस्त तक के डेट तक आपको 30 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें एज में रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड किया जाता है एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर। तो इसका टेबल यहाँ पर दिया गया है, इस पे देख सकते हैं। SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए आपको 3 ईयर्स, PWD जो कि इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर 10 ईयर, 13 ईयर और 15 ईयर्स यहाँ पर रिलैक्सेशंस आपको दिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो कि कैंडिडेट्स हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, या तो सेमी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो उनको भी यहाँ पर एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशंस आपको दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटीज़ जो कि डिफेंस सर्विस में थे उनको भी यहाँ पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशंस दिया जाता है, जो कि PH कैंडिडेट्स वगैरह और इस पे और भी यहाँ पर SC/ST उसको यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया जाता है। बाकी इसके लिए जो है अन्य डिटेल्स के बारे में बात करें तो ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करने हैं, डेट में बता दिया हूँ, और कैसे अप्लाई करना है इसी में डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्लाई, तो मैं बता दिया हूँ। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, करियर सेक्शन में जाके आपको करियर सेक्शन नहीं जाना है, इसको रजिस्ट्रेशन होगा तो लॉगिन करके आप इसके लिए वहाँ पर शो होगा, तो उस पर जाके आपको अप्लाई करने होंगे। कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करने हैं वो सभी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। और इसके लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस भी रखा गया है, जो कि 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, और यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपीज़ पेबल, ओनली 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट वुमेंस हैं, महिला कैंडिडेट्स और रिजर्व कैटेगरी SC और ST और PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको भी यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करने होंगे, उनका फीस जो है एग्जाम्प्टेड है, तो वो अपना फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। और
एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद इसका जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आप यहाँ पर रीजन चेक करके जिस भी रीजन के अंतर्गत, सबसे पहले आपका जो स्टेट है कौन से रीजन के अंतर्गत आता है वो आपको यहाँ पर चेक करने होंगे टेबल में। उसके बाद जो है उस रीजन के अंतर्गत आपको यहाँ पर कौन कौन से सिटीज़ आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके लिए जो नज़दीक रहेगा वो आप चूज़ करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर 3 एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करने का ऑप्शन उसमें दिया जाता है। रही बात इसके जो एग्ज़ामिनेशंस है, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ामिनेशन, जो कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और दूसरा पेपर 2 जो होता है वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। तो ठीक है, इसका जो सिलेबस है एग्ज़ाम पैटर्न्स इस प्रकार से रहेगा, जो कि सीबीटी 1 पेपर 1 का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी जो कि आपका ब्रांच वाइज सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच वाइज आपका जो है रहेगा, जो कि आपका टेक्निकल से रहेगा 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। तो इसके लिए जो है आपको टाइम जो प्रोवाइड किया जाएगा 2 घंटे आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर, जो इसमें आप जिस भी पार्ट को भी आप जिस भी टाइम में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम का बाउंडेशंस नहीं है कि इस टाइम में इतने को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है और सैलरी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फुल डिटेल सिलेबस इसी पीडीएफ में दिया गया है। पीडीएफ जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको यह पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। तो जल्दी से जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वैकेंसीज है, जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है। लास्ट डेट 2 दिन बचा हुआ है, तो जल्दी से जाकर अप्लाई करेंगे।